और उस टाइम पे ऐसा भी था कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से भी इतनी सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन जो मुझे एक्चुअल में मेरे माँ बाप के अलावा जिन्होंने मोटिवेट किया, वो दो इंसान मेरी लाइफ में बहुत अहम है। फिर मुझे जब पता चला कि दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया के बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं या ऑल इंडिया के बच्चे अपने देश की राजधानी में सेवा कर सकते हैं, फिर मैंने सपना लिया कि अब नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगा दिल्ली पुलिस का, चाहे वो एसएससी ले या फिर चाहे दिल्ली पुलिस का नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल ड्राइव हो, मुझे कैसे भी करके दिल्ली पुलिस में आना है। तो जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे गले लगा के रोने लग गई थी और ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में वो आंसू आ गए थे जो मैं बचपन से देखना चाहता था। तो जब वो छूटने लगे मैम, तो मुझे एक किस्सा ये याद है कि जब वो छूटने लगे तो उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रख के कहा कि बेटा, इस नेगेटिव भरी दुनिया में या जहाँ लोग एक दूसरे को मारने काटने पे तुलते हैं, वहां तूने मेरी इतनी हेल्प की है, भगवान तेरा हमेशा भला करे। ये बात यह है कि आप जब दिल्ली पुलिस के वर्दी आपको हासिल हो जाएगा तो आपको एक अलग से प्राउड फील होगा कि आप देश की राजधानी में अपनी नौकरी कर रहे हो जब ये वर्दी पहनोगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आज का इंटरव्यू होने जा रहा है दो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जिन्होंने अपने सपने को किया है साकार। जैसे कि आप सभी का सपना है कि आप सभी को चाहिए वर्दी पहनने का एक जो जुनून होता है ना, जिसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से। जब वो वर्दी मिल जाती है और जब आप अपने सपने को पूरा कर लेते हो तो आपको कैसा फील होता है, क्या होती है पूरे स्टूडेंट की जर्नी शुरू से लेकर एंड तक, जब उसने सपना देखा और जब वो सपने को पूरा कर लेता है। तो आज के सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं ऐसी दो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सर आपको बहुत सारा। और आप कुछ बताइए अपने इंट्रोडक्शन, मतलब आप कहाँ से हैं, कैसे आपने मतलब जो पोस्ट आपने सोची थी, कहाँ से आपका सपना ये बना, तो अपना एक इंट्रोडक्शन पहले आप दीजिए। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूँ कांस्टेबल सुमित कुमार देव। मैं बिलोंग करता हूँ त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट और मेरा गांव है मनु, जो कि त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मैंने ये सपना मतलब मैं 2019 में सिलेक्ट हुआ दिल्ली पुलिस में। तो मैं अभी शुरू करता हूँ पहले से कि मैंने कैसे सपना देखा, कैसे सोचा कि मेरे राज्य से बाहर भी क्या मैं कभी जॉब कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम था 2016-2017 के टाइम था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ता था। उस टाइम पे मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता, मैं मनु त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे ना इतना अच्छा सा एजुकेशन उस टाइम पे था। जैसे कि कॉलेज या फिर स्कूल का बुक्स मटेरियल तो मिल जाता है, पर आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, और उस टाइम पे इतना जागरूक भी नहीं था कि मैं अभी 2019 में दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो, पर उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली के बाहर के लोग भी आ सकते हैं, या फिर दूसरे राज्य के, जैसे कि कर्नाटका के या फिर मुंबई के या फिर कोलकाता के, जैसे कि देश के कोने कोने, लेह लद्दाख के या फिर मणिपुर, असम, त्रिपुरा से भी लोग आ सकते थे। उस टाइम पे उतनी जानकारी नहीं थी। जब मैं सिलेक्ट हुआ था, फिर लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली के बाहर के लोग भी क्या सिलेक्ट हो जाते हैं क्या। तो मेरे को भी खुद भी इस बारे में पता नहीं था। फिर मैंने जब अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू किया था, 2016 में वैकेंसी निकला था दिल्ली पुलिस स्पेशल ड्राइव नॉर्थ ईस्ट के लिए। 2016 में जब वैकेंसी निकले थे, मेरे सीनियर्स जो त्रिपुरा से आके अभी दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, फिर मुझे पता चला कि वो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस में आके नौकरी कर रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए। अचानक से मुझे पता चला। फिर मैंने खोज किया सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो इतना अच्छे से टीवी पे भी इतना अच्छे से न्यूज नहीं मिल पाता था। एक ही था आपका मोबाइल पे उस टाइम पे काफी नया नया नेट आ रहा था, नया नया लोग यूट्यूब करना शुरू कर रहे थे। और उस टाइम पे ऐसा भी था कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से भी इतनी सारी चीजें मिल सकती है। कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास जैसे कि आप कोई दूर के स्टेट के बच्चे हो, जैसे कि आप कई लद्दाख साइड से हो, या फिर झारखंड साइड से हो, या फिर अरुणाचल साइड से, या फिर साउथ इंडिया के किसी स्टेट से हो, या फिर आप सोचते हो कि क्या मुझे दिल्ली पुलिस का बुक्स मिलेगा, जैसे कि मेरे आसपास के लोकल बुक स्टोर में दिल्ली पुलिस का बुक्स भी नहीं मिलता है। इसी टाइप का सोच मेरा भी था। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, यूट्यूब में देख लेता हूँ, क्या पता मिल जाए कोई सोर्स।
फिर मैंने छानबीन किया, गूगल किया कि दिल्ली पुलिस में क्या बाहर से भी लोग आ सकते हैं। फिर मुझे जब पता चला कि दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया के बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं या ऑल इंडिया के बच्चे देश की राजधानी में सेवा कर सकते हैं, फिर मैंने सपना लिया कि अब नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगा दिल्ली पुलिस का, चाहे वो SSC ले या फिर चाहे दिल्ली पुलिस का नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल ड्राइव हो, मुझे कैसे भी करके दिल्ली पुलिस में आना है। मुझे ये बात पता चला 2018 में, जब मैं पूरे के पूरे एवर हो गया था इस चीज से कि दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया के बच्चे भी आते हैं। फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू किया, मैंने सिलेबस देखा कि सिलेबस कैसा है, किस टाइप का सिलेबस होता है। मैंने दिल्ली पुलिस के SSC वेबसाइट से पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको समझा कि GK GS कितना आता है, क्या क्या मार्किंग सिस्टम रहता है, मैथमेटिक्स से कितना आता है, रीजनिंग से कितना आता है, पूरा का पूरा मैंने समझा। फिर मैंने सोचा कि मैं अब पूरा का पूरा सिलेबस तो मैंने समझ लिया, पर मैं अभी तैयारी कहाँ से करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ। क्योंकि अगर आप लोग किसी चीज की तैयारी शुरू करते हो तो पहले आपका ये सवाल रहता है कि मैं कैसे करूंगा, और इतना सारा जो सिलेबस का बोझ रहता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं बुक्स खरीदूं, कहाँ से कोचिंग लूं, ऑनलाइन में कौन से चैनल से पढूं, कहाँ से पढूं, ये मतलब सारे सवालों से आप घिर जाते हो। और आप एक बार बुक्स खरीदते हो, ये बुक्स खरीदते हो, इस पब्लिकेशन के बुक्स खरीदते हो, उस पब्लिकेशन के बुक्स खरीदते हो, यूट्यूब में जाते हो, ये चैनल देखते हो, ये चैनल देखते हो, और इन्हीं सभी सवालों के बीच में आप दब जाते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही कंडीशन हुआ था। पर मैं जब मेरे लोकल बुक स्टोर में गया कि मुझे दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करना है, इसके लिए मुझे रीजनिंग का, मैथ्स का, GS का, GK का बुक चाहिए, तो मुझे उस टाइम पे कोई सा भी बुक्स नहीं मिला था। उन्होंने बोला कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको स्टेट का कैपिटल जो अगरतला है वहां पे जाके बुक्स लेनी पड़ेगी। तो ये अभी हमने बात करी इनसे, तो इन्होंने जो भी था इनका पूरा इंट्रोडक्शन और कैसे जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे, उन सभी के बारे में हमने जाना। तो अभी हम इनके साथ ही एक और सर को बुलाते हैं जो तिहाड़ जेल में पोस्टेड हैं, तो पूछेंगे उनके पूरे मतलब उनका क्या इंट्रोडक्शन है, उनके बारे में सारी चीजें जानेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी करी वो जानेंगे, और फिर सारी चीजों को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। जी सर। तो सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत सारा। थैंक यू। और क्या मतलब आपका इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो एक बार बता दीजिए आप स्टूडेंट्स को। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से। बट मेरी जो स्कूलिंग हुई है स्टार्टिंग से ही दिल्ली में हुई है। मेरे फादर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो स्टार्टिंग से ही उनको जो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा प्राइवेट नौकरी जो वो करते थे तो काफ़ी स्ट्रेस वाली उनकी जॉब रहती थी, और सैलरी भी जिन्हें उनमें काफ़ी कमी मिलती थी। तो जैसे जैसे करके हमारा घर का गुजारा होता था, तो उनसे ही इंस्पिरेशन एक तरीके से ये लगा लो, मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में पढ़ लिख के ही कुछ मुझे सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना है, क्योंकि ऐसे हमारा बैकग्राउंड था नहीं जिससे कि काफ़ी हम कोई बिजनेस सेटअप कर सके मेरे बड़े होने के बाद। ऐसे फादर का कोई था इनकम का सोर्स, तो बस हमेशा से मुझे यही रहा कि मुझे पढ़ लिख के और एक सरकारी नौकरी ही देखनी है। स्टार्टिंग से मैंने हमेशा ही अपने माइंड में यही ठाना था। हर पेरेंट्स का सपना यही रहता है कि उसका जो बेटा है जो भी है सक्सेस पाए, तो ऐसे ही मेरे माँ बाप का भी यही सपना था। तो मैंने स्टार्टिंग जो अपनी की वो 2013 से स्टार्ट किया मैंने, जिसमें से देखो मेरे फादर तो सरकारी नौकरी में थे नहीं, उन्होंने बस हमेशा यही चाहा, उन्होंने अपने जो काम काज है वही देखा। लेकिन जो मुझे एक्चुअल में मेरे माँ बाप के अलावा जिन्होंने मोटिवेट किया वो दो इंसान मेरी लाइफ में बहुत अहम है। एक है मिस्टर अनुप राणा जो भी फिलहाल दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एज ए सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, और दूसरे हैं मेरे मामा जी जो इंडियन आर्मी में सेवा कर रहे हैं। तो इन दोनों लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेटेड किया। मैं थैंकफुल हूँ हमेशा उनका अपनी लाइफ में। अगर मैं अपने पीछे जब मैं सिलेक्टेड नहीं था तब की लाइफ देखता हूँ तो इन दोनों आदमियों ने ही मुझे अपने यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी हेल्प की है। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग कि कैसा लग रहा है सिलेक्टेड होकर, कि आपने एक तरफ सपना देखा 2013 में, 2018 या 19 में, और एक तरफ वो सपना पूरा हो गया। तो जिस दिन वो सपना पूरा हुआ कैसा फील हुआ उस दिन? तो जिस दिन मतलब सपना मुझे पता चल गया कि मैंने रिटन एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आना था। पूरी रात मैं सोया नहीं था क्योंकि उसी रात को मुझे पता चल गया था कि रिजल्ट आएगा। तो पूरी रात में जागा था और रात के सुबह के 4:30 बजे रिजल्ट आया। फिर मैं इतना चौंक गया कि मेरा रोल नंबर इसमें आ गया। फिर मैं इतना खुश हो गया। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, उनको कॉल करके बताया। मेरे पिताजी नहीं रहे, 2012 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में रही थी, मुझे पढ़ाया था और कॉलेज का भी पूरा का पूरा कॉलेज पढ़ाया। मतलब मम्मी का इतना ज्यादा सपोर्ट था कि आपको उसी से मोटिवेशन मिला। जी जी जी।
क्या मुझे जो करना है मम्मी के लिए करना है। जी, मुझे मम्मी के लिए करना था। और फिर मैंने तैयारी शुरू किया। तब तैयारी शुरू करने के बाद जैसे मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने वेबसाइट में देखा कि मेरा रोल नंबर आ गया, इतना खुश हो गया था मैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया सुबह के 5 बजे कि मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी मेडिकल होना बाकी है। और उसके बाद जैसे कि मैंने सारा का सारा सपना देखा, इतना मेहनत किया, लगभग 1.5 साल से मैं तैयारी कर रहा था और काफी सारे उतार चढ़ाव भी मेरी जिंदगी में आए हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरे बहुत खराब थे। उसी बीच मैंने मोबाइल में सारा का सारा तैयारी मैंने मोबाइल में किया, कोई बुक्स भी मैंने नहीं खरीदा। तो आपकी जो तैयारी थी वो यूट्यूब से रही। जी ठीक है, बुक्स मतलब वहां पे इतनी अवेलेबल नहीं थी। नहीं। तो आपने तैयारी बुक से ही करी थी। तो आप घर पे रह के पढ़ते थे या घर से दूर, मतलब कहीं रिश्तेदार के यहाँ पे या फिर कहीं रूम लेकर अगरतला में? तो जब मैंने तैयारी शुरू किया था उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था, कैलाश शहर कॉलेज में मैं पढ़ता था। तो कॉलेज के 3 साल के कॉलेज के बीच में जब 1.5 साल का कॉलेज मेरा कंप्लीट हो चुका था, उस टाइम के बाद से मैंने अपना तैयारी शुरू किया था। और अपने पढ़ाई के बीच में ही अपना मैं फिजिकल भी कर लेता था, सुबह उठ के सुबह शाम। और पूरा दिन मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब में सारे के सारे जो ऑनलाइन में क्लासेस होते हैं, यूट्यूब का सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग कोई सा भी क्लासेस, कोई सा भी डाउट हो, जैसे कि बुक्स में आपको कोई डाउट हो तो आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा या फिर किसी और से पूछना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन का सहायता लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग बैक कर कोई सवाल आपका छूट गया या फिर कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये आप जैसे कि मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक हो, रीजनिंग का कोई टॉपिक हो गया, तो बार बार आप लोग बैक करके या फिर कई सारे टीचर्स वगैरह है, जो टीचर आपको अच्छा लगे, कई सारे अलग अलग टीचर से आप अच्छे से जान सकते हो उस चीज को। बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको जब जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन कैसा माहौल था, किस टाइम आया? मैम, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आते आते इतना टाइम लग गया था कि काफी फैमिली भी ऐसे होने लग गई थी मेरे रिजल्ट को देख के कि काश अब ये चीज पूरी हो जाए, अब ये चीज पूरी हो जाए। तो जिस दिन रिजल्ट आया मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे गले लगा के रोने लग गई थी और ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में वो आंसू आ गए थे जो मैं बचपन से देखना चाहता था। तो मैं थैंकफुल हूँ भगवान का कि वो दिन मुझे दिखाया कि मेरी माँ की आंखों में मैंने खुशी के आंसू देखे। तो मेरी फैमिली में पूरी लहर दौड़ पड़ी थी। ऐसे लग रहा था मैं एक दिन के लिए सेलिब्रिटी बन गया हूँ पूरा, क्योंकि फोन पे फोन इतने फोन आने लगे थे कि हमारे घर में 2-3 फोन है तो सारे इंगेज ही चल रहे थे। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि जब आप देखते हो कि आपकी सक्सेस के बाद आपके पेरेंट्स की आंखों में आप वो खुशी देखते हो ना, तो बस उस खुशी के लिए ही मैं चाहता हूँ कि आप दिल जान से मेहनत करें अपनी लाइफ में, कि ताकि वो चीज आप अपने पेरेंट्स को दे सके जो आपसे वो उम्मीद करते हैं हमेशा। बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि हम तैयारी करते हैं बट जो जीके वाला पोर्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा या तो मैथ्स में आती है या तो जनरल नॉलेज में आती है। तो जिन बच्चों की जीके बहुत ज्यादा कमजोर है, जो ये सोचते हैं कि 50 नंबर, अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करती हूँ, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के आते हैं, तो वो जीके की तैयारी कहाँ से करें? चीजें याद नहीं रह पाती आधे बच्चों को। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम याद तो कर लेते हैं बट या तो एग्जाम को देखकर हम डर के भूल जाते हैं चीजों को, या फिर हमें वो याद ही नहीं रहती, हम भूल जाते हैं किसी भी तरीके से। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो आपने जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन वाले विषय को कैसे तैयार किया? ओके मैम, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने तैयारी की थी तो यूट्यूब या जो ये ऑनलाइन चीजें थी ये थोड़ी कम थी, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब की सुविधा बहुत कम थी। 2013 की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो हम जो थे 3 लड़के साथ में बैठ के तैयारी करते थे। उससे ये होता था कि जिस भी चैप्टर को हम ठीक से पढ़ते थे एक साथ बैठ के, नेक्स्ट डे उसका ये ग्रुप डिस्कशन करते थे कि ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तू इससे ये पूछेगा, जो हमने कल जो पढ़ा था उसके बारे में हम नेक्स्ट डे ग्रुप डिस्कशन करते थे, जो बहुत जरूरी होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको ये पता चलता है कि किस क्वेश्चन को आप कितना अच्छे तरीके से तैयार कर पाए हो। अगर मैं कोई मुझसे 10 क्वेश्चन उस टाइम पूछता था और मैं 6 के ठीक आंसर दे पाता, तो 4 क्वेश्चन जो मेरे ठीक से नहीं पता थे मुझे, नेक्स्ट डे में उनको ही रेडी करता था, फिर उसी चीज पे फिर बात होती थी। और जीके आप अगर ऐसा लगता है कि आपको आप भूल जाते हैं, तो जो चीजें आप अपने नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं, जिनको आप बैठ के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स अपने खुद बनाइए आप रिमाइंड करने में, ताकि आपको इजी रहे। ग्रुप स्टडी का फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैम, अगर आप 3-4 लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हो, यस मैम, तभी पता चलता है कि आपने कितनी जो पीछे तैयारी की थी वो आपको कितना अच्छी तरीके से याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि ग्रुप स्टडी बहुत अहम होती है, हमारी जो पढ़ाई होती है उसमें। बिल्कुल। तो अगर आपकी जीके तो जनरल नॉलेज में किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो अपने आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, जैसे ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो या एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अपने लिए, खुद के लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ेगा।
हो सके उसमें तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, आपके जो भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हो, आपके दोस्त हैं उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हो। और अगर कोई भी नहीं है तो आप अपने साथ भी, जैसे ग्रुप स्टडी में पता किया, चेक किया कि कितने क्वेश्चन याद हैं कितने नहीं, आप ऐसे टेस्ट भी लगाकर देख सकते हैं ना। ऑफलाइन बुक से लगा लो या ऑनलाइन किसी टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट लगाकर भी अपने आप को चेक कर सकते हो। और जैसे बच्चों का कहना होता है कि मैथ्स में काफी सारे बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है, और 15 नंबर के 15 क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के आते हैं। तो जिनकी मैथ्स कमजोर है, आप उनको कुछ बताना चाहें, कोई तरीका? तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी लगभग 4.5 महीने रह गए एग्जाम के लिए, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो मैथ्स जो आप लोग, कई लोग सोचते हो कि 100 मार्क्स में से 50 मार्क का मैं जीके जीएस कवर कर लूंगा, रीजनिंग का बाकी कवर कर लूंगा, और मैथ्स बस 15 मार्क का ही आएगा, और मैथ्स मेरा काफी वीक है तो मैं मैथ्स को छोड़ देता हूँ। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। इसी गलती की वजह से जो 100 लोगों में से 98 या 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और 1% जो लोग हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मैथ्स का 15 मार्क बिल्कुल ही आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई 15 नंबर का आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ। ऐसे तो फिर आप ये सोचोगे कि कंप्यूटर 10 नंबर का, इसको छोड़ दो, बाकी के 90 नंबर तो आ ही रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो आपको मतलब एक पूरा स्टडी टाइम टेबल बनाना है कि मुझे पूरे के पूरे दिन अगर मैं 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ या 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं सबसे वीक पॉइंट जो है वो मैं सुबह उठ के शुरू करूंगा, उसको मैं लगभग 2 घंटा या फिर 3 घंटा मैं दूंगा। उसके बाद मैं पूरा का पूरा स्टडी टेबल देखूंगा कि मुझे मैथ्स कितने घंटे पढ़ना है, रीजनिंग कितने घंटे पढ़ना है, कंप्यूटर का कितने घंटे पढ़ना है। कंप्यूटर का 10 मार्क का आता है, और आप लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर का छोड़ देते हैं, 90 मार्क के क्वेश्चन से आंसर करके आ जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अभी भी आपके पास समय है, जिस टॉपिक में आप वीक हो उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन, जो आप लोग सपना देखते हो इतने सालों से कि मुझे वर्दी हासिल हो जाए या फिर मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, इसमें कोई भी कसर ना रहे। तो मैं अपने चैनल में बच्चों को भी बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो जिसको आप घबराते हो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये छोड़ देता हूँ, ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और जीके जीएस तो आपको ध्यान अच्छे से देना ही है। मतलब सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी को ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि वो कम नंबर का आएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो, आपने भले ही किसी भी चीज की बहुत तैयारी कर रखी है, फिर भी कई बार ऐसा होता है टाइम को देखते हुए या कुछ क्वेश्चन बाउंस चले जाते हैं, उस टाइम ध्यान नहीं आते, हमें बाद में सेंटर के बाहर ध्यान आता है कि अरे वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। और टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप किसी भी तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की, तो टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है? टाइम टेबल मैम बहुत अहमियत रखता है किसी भी एग्जाम की। जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फैक्टर हम फेस करते हैं वो ये रहता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो आपको जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी होता है कि किस पोर्शन को आपको कितना टाइम देना है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को लेते चलेंगे, वो कैसे करेंगे? आप डेली हम अपनी स्टडी करते हैं तो आप टॉपिक वाइज आप टाइम दीजिए, लेकिन वीकली मैं आपको कहूंगा कि आप वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको ये पता चले कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्लीज आपको ये सिक्योर करना होगा कि आप अपना टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीजनिंग में अगर लेट टाइम लेते तो आप मैथ को कैसे कवर करेंगे, और अगर आप मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम ले तो आप रीजनिंग को कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट देते रहे ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहे। तो बिल्कुल मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। वो जो टाइम एग्जाम देते समय आपको फील होता है कि अरे 90 मिनट कब चले गए, 90 मिनट मिलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो कब चले गए पता ही नहीं चलता, हम तो काम ही कर रहे थे, पता नहीं छूट गया हमारा, कुछ क्वेश्चन छूट गए लास्ट के। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट पहले ही करना पड़ेगा, है ना। आप सोचो कि नहीं हम जाकर एग्जाम में ही करके आ जाएंगे, ऑफलाइन कर रहे हैं ठीक चल रहा है, बट आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देने से आपको ये भी पता चलेगा कि टोटल में से किस पोर्शन में आप कमजोर हो, साथ में ये भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को टाइम में कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल की। जैसे अब तो जॉब लग चुकी है, ठीक है, तो आप लोगों की क्या जॉब प्रोफाइल है, मतलब क्या करना होता है, क्या काम होता है, मजा आता है करने में, कुछ अच्छा लगता है? पहली बात यह है कि आप जब दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको हासिल हो जाएगा तो आपको एक अलग से प्राउड फील होगा कि आप देश की राजधानी में अपनी नौकरी कर रहे हो। जब ये वर्दी पहनोगे तो 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप लोग जब नौकरी पे उतरोगे, कई सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। आप लोगों को थाना मिलेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई सेल मिलेगा, स्पेशल सेल हो गया, या फिर दिल्ली आर्म्ड पुलिस हो गया, या फिर कोई पुलिस स्टेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, अलग अलग आपको पोस्टिंग मिलेगा। उसे अलग अलग पोस्टिंग के तौर पर अलग अलग तरीके से आपको वो ट्रेनिंग के साथ मिलती है। उसे अलग अलग पोस्टिंग से आपको अलग अलग
तरीके की ड्यूटी मिलेगा। किसी का ड्यूटी 8 घंटे का होता है, किसी का ड्यूटी 12 घंटे का होता है, किसी का ड्यूटी 14 घंटे का होता है। और आपको तो पता है कि पुलिस में आपको 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा। और यही सोच रख के आप पुलिस में आते हो। अगर आप सोचते हो कि पुलिस में आके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये सोच आपको हटानी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग पुलिस में आना रहते हो स्पेशली, तो 24/7 आपको देश की सेवा में देना है। ये हम लोगों को शपथ भी दिलाया जाता है कि मैं 24/7 अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो अब तो जॉब लग चुकी है, आप लोगों का Yes, ma'am. सपना पूरा हो गया है। तो कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको बहुत मतलब एकदम ऐसा मोमेंट हो जो आपको याद हो यस कि जॉब के बाद ये वाला मोमेंट कि यार अच्छा हुआ मैं इस पोस्ट पे आया हूँ। यस मैम। देखिए मैम, मैं तिहाड़ जेल में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ काफी परेशान लोग रहते हैं मैम, क्योंकि एक नेगेटिविटी आती है जेल के नाम से ही मैम। तो वहाँ पे लोग काफी परेशान रहते हैं। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि अभी पिछले साल कोरोना टाइम पे वहाँ पे एक बुजुर्ग बंद हो गए थे। तो वो जब वहाँ पे रह रहे थे तो उनके पैर में काफी चोट लग गई थी, क्योंकि वो जेल के दरवाजे से टकरा के गिर गए थे। तो मैम उन्हें काफी चोट लग गई थी, जिसके बाद वहाँ, क्योंकि मैं उस वार्ड में ड्यूटी करता था मैम, तो मैंने उनकी काफ़ी हेल्प की। काफ़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको जैसे होती थी मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रखता था। तो जब वो छूटने लगे मैम, तो मुझे एक किस्सा ये याद है कि जब वो छूटने लगे तो उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रख के कहा कि बेटा, इस नेगेटिव भरी दुनिया में, या जहाँ लोग एक दूसरे को मारने काटने पे तुलते हैं, वहाँ तूने मेरी इतनी हेल्प की है, भगवान तेरा हमेशा भला करे। तो ये किस्सा मैम मुझे आज तक याद है, क्योंकि पुलिस वालों की इमेज के बारे में लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो कि गलत होता है। तो बस यही होता है मैम, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और आप जैसी फीलिंग रखते हैं वैसे हम भी रखते हैं। तो प्लीज सबकी हेल्प करते चलिए। मैं यही मानता हूँ कि आपको कुछ मिले या ना मिले, आप किसी की हेल्प करते हैं तो लाइफ में आपको सुकून जरूर मिलता है। तो ऐसा कोई रिश्तेदार तो नहीं था, जैसे सबके में होता है, कुछ रिलेटिव होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, जैसे आपने बताया आपके मामा जी थे, मामा जी हैं, इन सब ने बहुत Yes, ma'am, सपोर्ट yes, किया। तो इसी तरीके से कोई रिलेटिव होते हैं जो परेशान करते हैं, कोई ऐसे भी रिलेटिव थे जिन्होंने परेशान किया या? थैंक यू। जिन्होंने परेशान किया मैं बोलूंगा, परेशान करने वाले बहुत हैं, और जिन्होंने परेशान किया मैं तो आज उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि शायद वो परेशान नहीं करते तो यहाँ आग लगती नहीं और ये सब कुछ होता नहीं। बिल्कुल, तो ये जुनून होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसे रिलेटिव है, ठीक है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, अगर कोई भी ऐसे रिलेटिव है जो आपको परेशान करते हैं, बार बार पूछते हैं घर पे आके, अरे जॉब नहीं लगी अभी तक, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही दे रहे हैं। तो हर चीज को पॉजिटिवली लेकर चलोगे तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेटिव? मेरे लाइफ में तो ऐसे कोई खास नहीं था, पर मैं आप लोगों को ये स्पेशली बताना चाहूंगा कि उतार चढ़ाव हम लोगों के हर किसी के लाइफ में अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा वीक था, मेरे पिताजी नहीं रहे, मैंने आपको पहले भी बताया। मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करती थी, मम्मी मेरे को पैसे भेजती थी, मैं थोड़ा बहुत जितना भी पैसा होता था उतने से अपने पढ़ाई के पूरा का पूरा तैयारी करता था। तो उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में अलग अलग होते हैं, इसमें भी अलग अलग उतार चढ़ाव होंगे। या तो आप रिच होंगे, या तो आप मिडिल क्लास होंगे, या तो आप बहुत ही पुअर फैमिली के होंगे, या तो आपको इस जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, या तो आप लोगों के रिश्तेदार कहेंगे कि आप इतने उम्र हो गया कि आप बेकार बैठा है, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग परेशानियां होती है हर किसी को। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर आपको पुलिस में आना है, या फिर अगर आपको कोई भी नौकरी लेना है, हासिल करना ही है, जैसे कि 2023 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलेगी, तो इसी में आपको नौकरी लगना है। तो अभी 5 महीने बचा है, तो आपको सेल्फिश होना बहुत ही जरूरी है। आप सेल्फिश हो जाइए। आपको कोई सा भी कुछ बोले, आप कोई भी रिलेटिव कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत ही सेल्फिश हो जाइए। आप लोग मतलब 4-5 महीने के लिए आप लोग खुद को एक कमरे में बंद कर लीजिए। अगर आप लोग कमरे में बंद नहीं कर पाते, आपका फैमिली बहुत ही बड़ा है, जॉइंट फैमिली है, तो आप लोग हो सके तो आपके शहर में कोई लाइब्रेरी में चले जाइए, पूरे दिन उधर ही पड़े रहिए, पूरे दिन आप लोग तैयारी कीजिए। कैसे भी तैयारी करते हो आप, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो आप लोग उसी बुक्स में से पूरा का पूरा जी जान लगा दीजिए तैयारी में, कोई कसर ना रखिए कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में। अगर आप लोग ऑनलाइन से तैयारी करते हो, जैसे कि मैंने ऑनलाइन से तैयारी किया था, तो यही मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए। 1 या 2 साल के लिए अगर आपके पास समय है, और अगर आप लोग दिल्ली पुलिस में आना चाहते हो तो इस 4 या 4.5 महीने के लिए बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए, जी जान लगा दीजिए, ताकि कैसे भी करके ये वर्दी आपको हासिल हो। बिल्कुल, तो आपको अब थोड़ा सा बायकॉट कर लेना है सभी से, और अगर कोई कुछ कहता भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। 14 नवंबर से एग्जाम इसके शुरू है, कैलेंडर जारी हो चुका है, और कैलेंडर बदलेगा नहीं, क्योंकि एसएससी अब टाइम पर ही सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं ये पूछूंगी आप लोगों से कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, आप उनको कुछ बोलना चाहें अपनी तरफ से, या एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म ने आपकी किस तरीके से हेल्प करी, या वो किस तरीके से पढ़े तो उनका ये जो सपना है वो पूरा हो सकता है? देखिए, मैं जो अब तैयारी कर रहे हैं उन लड़कों को या जो भी हैं एस्पिरेंट्स में, उनको यही कहना चाहूंगा, देखिए जी, आपके पास हमसे ज्यादा ऑप्शन है। आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, या जैसे कि एग्जामपुर जो है वो बेस्ट चीजें आपको बताता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपकी उनकी यूट्यूब वीडियोस देख के आप काफी अच्छा, जो आप नहीं छोड़ भी देते हैं, कुछ चीजें रह भी जाती हैं, तो शायद आप इनकी यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करेंगे या देखेंगे मैम की वीडियो को, तो आप वो चीजें भी नहीं छोड़ पाएंगे जो आपसे छूट जाती है ना चाहते हुए भी। और आप किसी भी गोल के आप अगर पीछे तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता नहीं हूं कि वो चीज नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको जाते जाते यही 2 लाइन बोलता जाऊंगा कि कोई भी लक्ष्य है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो अपने गोल के लिए या लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। सही बात। तो अभी मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग जब 2023 में जनवरी महीना का 1 जनवरी आया था, तो आप लोगों ने हर किसी ने कोई रेजोल्यूशन लिया था कि मुझे इस साल ये करना है, मुझे इस साल वो करना है, और अभी देखते देखते 7 महीने चला गया, कैसे वो पता ही नहीं चला। और अभी नवंबर में एग्जाम है, या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका डेट आपको पता है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका एग्जाम होगा। और आप लोग पूरा पूरा एनालाइज कीजिए कि मैंने 7 महीने पिछले पूरा का पूरा साल में 7 महीने क्या किया, आगे आने वाले कुछ महीने में, 3 महीने में, 4 महीने मेरे को पूरा सिलेबस कवर होगा या नहीं। तो इसलिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देना है। अगर जो समय चला गया उस पर ध्यान मत दीजिए, और आगे आने वाले समय पे आप घबराइए मत, क्योंकि अगर आप लोग अभी घबरा जाते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे अभी तक मैंने शुरू नहीं किया तो मैं खत्म कैसे करूंगा। तो अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से वीडियो खत्म होने के बाद से शुरू तैयारी कर दीजिए। अगर आप लोग सिलेबस आपको नहीं बताते तो सिलेबस अच्छे से लिख लीजिए। आप लोग बस पीडीएफ डाउनलोड मत कीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन से पढ़ाई करते हो तो लिखने का पावर बहुत है, आप लोग लिखिए। अगर आप लोग लिखते हो तो उसको आप लोग 50% समझ जाते हो कि कैसा कैसा सिलेबस रहेगा, क्या क्या रहेगा। तो आप लिखिए, सिलेबस लिखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 8 से 9 घंटे आप लोग अपने तैयारी जी जान लगा दीजिए। एग्जामपुर के चैनल भी काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद भी काफी पढ़ाई किया था उन लोगों के चैनल से, अभी भी कर रहा हूँ अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग इनके चैनल से भी अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग कहीं दूर के स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल तो है आपके पास, कोई भी छोटा, कोई भी एंड्रॉइड, कोई सा भी मोबाइल हो जाए। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप भी हो जाए। बस लिखिए एग्जामपुर यूट्यूब में, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे जो चैप्टर है आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सके। तो आपको ढिलाई बिल्कुल नहीं देनी है। Exactly. तो जैसे ही दोनों सर की बात सुनकर ये चीज आपको पता चल गई, देखो तैयारी करने के लिए कभी देरी नहीं होती। आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि बहुत लेट हो गया, काश मैं तैयारी कर ली था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी उम्र में ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो कभी किसी के लिए कुछ भी लेट नहीं होता। आप लोगों की भी एज है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने की, तो अपना ये जो गोल्डन चांस है इसको बिल्कुल भी खत्म मत करना, ठीक है। जैसे अगर मैं पिछले बार की बात करती हूँ, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था 2020 में, जो हुआ था 2019-20 वाला, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उसके 50 से 60% बच्चे ही पेपर देने गए थे। आधे तो ये सोच रहे थे कि तैयारी नहीं हुई, जाकर करेंगे क्या। तो आपको ये नहीं करना कि अभी 2-3 महीने जितने अपने पास है, 3 महीने पूरे हैं हमारे पास, तो आप ये सोच के बैठो कि अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, आज केवल एक ही चैप्टर कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। सोच छोड़ दो। इस टाइम सुबह सोचते हो कि रात में पढ़ेंगे, और रात जब ज्यादा हो जाएगी तो आप सोचोगे सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। तो ये वाला सिस्टम ना कभी काम नहीं करता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज रात मैं तभी सोऊंगा, या आज रात मैं तभी सोऊंगी जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा। और रात में मुश्किल से 15 मिनट आप अपने लिए निकालो। वो 15 मिनट केवल ये डिस्कस करने के लिए खुद से, क्योंकि हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते, कि आपने उस पूरे एक दिन, जब आप तैयारी कर रहे हो, आपने उस पूरे एक दिन क्या क्या पढ़ा। क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कदम आगे चले, या सारे बच्चे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप वो एक कदम आगे नहीं चल रहे तो काफी बच्चे हैं जो चल रहे हैं। फिर सीट तो उन्हीं को मिलेगी जो उसका हकदार है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, तो इन दोनों सर ने बहुत अच्छे से अपने सपने को, कहते हैं ना, अपने सपने का पीछा करा। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती है, पर परेशानियां क्या है वो 1% होता है। आप उसको डील कैसे करते हो वो 90% डिपेंड करता है। तो
तो आप उसको कैसे डील आउट करेंगे, परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे, वो सब आपको देखना पड़ेगा। सपना आपने देखा है तो उसको पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा उसके लिए, ठीक है। तो बाकी फिर एंड करने से पहले एक मैं चीज बोलना चाहूंगा जो सर ने बताया था, टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो लोग पिछले बार के एग्जाम में एग्जाम देने गए थे और उन लोगों को सारा कुछ आता था, वो मुझे एसएमएस कर रहे हैं कि सर मुझे सब कुछ आता था पर टाइम की वजह से मैं सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बस मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और बाकी के 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लोग हफ्ते में 6 दिन अपने तैयारी करते हो, तो 7वें दिन मतलब हर हफ्ते में एक दिन आपको मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। टाइम की वैल्यू रखिए, टाइम खत्म हो जाता है आपको कैसे पता ही नहीं चलता, घड़ी किसी का इंतजार नहीं करता। तो समय भी कम है, 3-3.5 महीना है, जी जान लगा दीजिए मेहनत में और टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि जो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। और देखिए, कभी भी आप अपनी फेलियर से मत घबराइए, ये फेलियर ही होती है जो आपको सक्सेस तक ले जाती है। मेरा मानना यही है, मैं खुद 3-4 बार ही फेल हुआ हूँ, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जो फेलियर ने मुझे मोटिवेट किया है ना, शायद वो पहले अटेम्प्ट में अगर मैं सक्सेस हो जाता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे अंदर और भी कुछ पावर थी या नहीं। तो प्लीज अपनी फेलियर को एक साइड में रखिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आप, भगवान ना चाहे कि आप फेल हो जाए, तो फेलियर से घबराए नहीं, आपको फेलियर होके फिर दोबारा उठना है, क्योंकि अगर आप दोबारा नहीं उठते तो आप वो खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी वही है जो गिर के दोबारा उठ के और अपने लक्ष्य को अचीव करता है। तो प्लीज फेलियर से ना घबराए, जो करें बेस्ट करें अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो थैंक यू सर मोटिवेट करने के लिए बच्चों को। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आशा है इस सेशन से आप में से काफी सारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो यहीं पर करते हैं इस इंटरव्यू को, इस सेशन को एंड। मिलते हैं अपनी अपनी क्लासेस में। क्लासेस रेगुलर आप लोगों की अपने टाइम पर चली रही हैं, तो क्लासेस में मिलेंगे और ऐसे इंटरव्यू, ऐसे इवेंट और भी आप लोगों के लिए लाएंगे जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।